अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े की बात करने जा रहे हैं कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब से 1.5 साल कबल एक बाप ने बेदर्दी से अपनी 15 दिन की बेटी को कत्ल किया। यह वाक़या यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब से कुछ रोज़ कबल अपनी 12 दिन की बेटी का भी इसी तरह से कत्ल कर दिया और फिर अपनी बीवी का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यह सब करने की वजह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बीवी को यह कहा जाता रहा कि उसने बेटियों को ही क्यों पैदा किया, बेटों को क्यों नहीं। आइए आज के प्रोग्राम में इस वाक़े की तफसील जानते हैं और इस दरिंदा सिफ्त शख्स से, जो कि बाप कहलाने के लायक नहीं, उससे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये सब करने की वजह क्या बनी। सबसे पहले चलकर हम बात करते हैं मकतूला शमशाद बीबी के अहले खाना से और उनका दर्द जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला शमशाद बीबी के वालिद, उनकी वालिदा, उनकी बहन और उनकी बेटियां मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन अफसोस तो ना सिर्फ आपको है बल्कि सभी को अफसोस है। जी, ये बताइए कि आपकी बेटी की शादी सन 2001 में हुई थी। जी हाँ। बेटी की मर्जी से हुई थी या इंतखाब आपने किया था, आपका फैसला था? नहीं, हमारा फैसला था जी। आप क्या उनको पहले से जानते थे? पहले नहीं जानते थे। तो बेटी ने जो 2001 से लेकर अब तक ससुराल में ज़िंदगी गुजारी, जी, इस दौरान क्या क्या कुछ होता रहा? बेटी आपको क्या बताती थी या कभी जिक्र नहीं हुआ? नहीं जी, वो बताती थी, कभी बताती नहीं थी। वो जो बताती थी वो क्या बताती थी आपको? बस मारता पीटता था उसको। मारता पीटता? जी हाँ। तो आपने कभी जाकर जो आपके दामाद हैं उनके वालिद या उनके घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की कि समझाया जाए कि ऐसा ना करें? जी, को समझाया था, 2-3 दफ़ा समझाया था उसको। उसके बाद भी उसने नहीं, मतलब कि ज़हन में बैठाया कि मैं इसको नहीं मारूं या किस तरह, वो फिर भी मारता रहा। दूसरा है कि आप फल लाता था, वो आप ही खाता था, बच्चों को भी नहीं देता था, ना बीवी को देता था। ठीक है, वो अपना ही पेट पालता था कि मैं ही खा लूँ, बच्चों को भी ना दूँ। वो ऐसा था, दरिंदा था वो इंसान। तो उनका घर तो आपके घर से बिल्कुल साथ ही है, करीब ही है। जी जी, एक घर छोड़ के तीसरा घर उसका है। घर करीब होने के बावजूद भी आप ये समझ नहीं पाए कि वो इतना दरिंदा जी, सिर्फ इंसान है कि आपकी बेटी की जान को खतरा है, उसकी वजह से आपकी बेटी को बचाना होगा, बच्चों को बचाना होगा। ये वो वजह ये थी कि हम बोलते थे कि ये हमारी बेटी है ना, चलो वो घर उछा लेगी। दुख ना वो हमारे पास आती थी, हमारे को दुख भी नहीं देती थी, बताती भी नहीं थी कि अबू मुझे मारते हैं, पीटते हैं, वो कुछ नहीं सी बताती। सिर्फ यही मतलब कि हमको पता लगता था, हम उधर जाते थे तो पूछते थे, अब्बा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये कि हमारा घर बस जाए, बच्चों को छोड़ूँ ना, बच्चे मेरे रुल जाएंगे, बस यही ज़हन में सोचती थी। मार भी खा लेती थी, पीट भी होती थी, जो भी होता था वो सह लेती थी। सिर्फ इसलिए कि घर चलता रहे। घर चलता रहे। हमारी बाप गरीब है, वो भी खज्जल खुआर ना हो हमारे साथ। ठीक है, आप वालिदा हैं, वालिद से बेटियां वो सब कुछ नहीं कह पाती जो वालिदा से कह पाती हैं। तो कभी आपसे जिक्र किया आपकी बेटी ने? कभी दसदी सी, कभी नहीं सी दसदी। तेरे मेरे अगे जाके रो लेंदी सी ते मैं उत्ते जाना ते चुप कर जाना। मेरी धी ने इहो आखना मेथों बच्चे नहीं छड्डे जांदे। माँ प्यो गरीब है, दसांगे उन्हां नूं दुख लगेगा। साडा दिल नहीं सी दुखाउंदी। बच्चों ने आके वड्डी ने दसना भी अम्मी नूं मारिया। मैं जाके पुछना, धी ने मुकर जाना। किसी वेले दस देना, किसी वेले नहीं ना दसना। बहुत मारदा रहा मेरी धी ने।
ये हमारे साथ मकतूला शमशाद बीबी की बहन भी हैं। आप छोटी बहन हैं, आपकी बड़ी बहन का कत्ल हुआ और कत्ल भी करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके अपने बहनोई थे। ये बताएं, आपको इस वाक़े की क्या तफसील मालूम है? वो रोज़ उसे मारता था, वो बताती नहीं थी। जब मारता था हमें नहीं बताती और किसी को बताती थी। हमने कहना आजू बाजू में, वो कहती थी नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे, अब रुल रहे हैं। वही वजह जो आपके वालिद ने बताई। तो आपकी बहन की जो सबसे छोटी बेटी थी जिसकी अभी 1.5 माह पहले इंतकाल हुआ, 12 दिन की थी वो भी उसने मारी थी। वो भी आपकी बहनोई नहीं मारी थी। तो आपकी बहन को क्या ये मालूम था? नो। कभी आपसे जिक्र किया हो या वालदा से कि वो छोटी बेटी जो 12 दिन की थी उसका भी इंतकाल ऐसे नहीं हुआ बल्कि उसको मारा गया है? अभी गया ना, जेल में गया, थाने में, उधर जाके उसने बताया, उधर जाके मार पड़ी है। फिर उसने बताया कि पहली को मैंने टीका लगवाया था, दूसरी को मैंने ऐसे किया था। जब पता चला हमको, मुझे भी ऐसे पता चला। पहले हमको नहीं पता था भी वो पहले वाली कैसे मारी है, कैसे नहीं मारी, हमें नहीं पता था। लेकिन झगड़े की वजह क्या होती थी? झगड़े की वजह ये थी, वो बोलता था कि बेटियां क्यों पैदा करती हैं, अब इतनी बेटा क्यों नहीं पैदा करती। और यही बात चलती रहती थी और अब से यही चलती रहती थी और यही चल रही थी। एक बेटा पैदा हुआ है, उसके बाद उसने बोला तुम बेटे क्यों नहीं पैदा करती। यही बात है उसकी झगड़े की, और कोई बात नहीं है। कोई दौलत का नहीं है, कोई जेवर का नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है, पैसे का नहीं है, खाने पीने का भी उसने नहीं जिक्र किया। हमारी बेटी ने बस सहती रही, जो भी करता रहा वो सहती रही। और जब ये वाक़या हुआ, क्योंकि गोली लगने से आपकी बेटी की वफ़ात हुई, तो उस वक्त क्योंकि साथ साथ बिल्कुल घर हैं, तो क्या आपको आवाज़ सुनाई दी कि इस तरह से गोली चली है? और वो ये से पता चला कि जो पैरे वाले इधर चल रहे हैं, हमारे पास इधर चोरी हुई थी, डाका पड़ा था, तो हमने पैरा लगा दिया इधर। उन्होंने बोला कि झगड़ा हो रहा है उनके आपकी बेटी के घर। हम उधर गए, देखा तो झगड़ा कर रहे थे। हमने उसको कोशिश की हटाने की, भी चलो हट जाएगा, बंदे के पीछे हट जाएगा, नहीं करेगा। उसने उसके बावजूद भी हमारे से वो ज़बरदस्त होके, बेबस होके उसने क्या किया, पिस्टल निकाल लिया और गोली मार दी। और ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ? जी हाँ। फिर हमने डर कर बाहर आ गया, भी हमें भी ना ठोक दे, इसलिए वो शुक्र इतना है कि उसकी गोली चैम्बर में अड़ गई तो हम बच गए। और बच्चे जो है, बच्चों को उन्होंने बोला भी ये तेरे को भी मार देगा। बेटियों को भी बोला हम तुमको भी मार देगा। बेटियां भी इतनी सहमी है कि वो घर में उधर जाती ही नहीं है उस पास से। हमारे साथ जी बेटियों में से सभी बेटियां मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ी बेटी है समीना, वो भी यहाँ पर है और सब कुछ बेटी ने भी अपने सामने ये होते हुए देखा। बेटे बताओ कि आपकी अम्मी पर आपके बाबा ने आपके सामने गोली चलाई? हाँ जी। आप उस वक्त क्या कमरे में जाग रहे थे, क्या कर रहे थे आप? जाग रहे थे। तो बाबा का झगड़ा किस बात पर हुआ? वो नहीं हमें पता था, बस हमें गोली चलाते हुए देखा है। तो आपने उस वक्त रोका, बाबा को मना किया? रोका था, वो हमारे पर भी गोली चलाता। आपके रोकने के बावजूद वो उन्होंने आपको क्या डराया धमकाया भी, कहा कि एक तरफ हो जाओ, खामोश हो जाओ, हाँ जी, नहीं तो आपको भी मार दूंगा? हाँ जी। आप अपने बाबा के पास दोबारा जाना चाहोगे? नहीं, क्यों? वो हमारा पापा नहीं, वो हमारा कातिल है। मैं मामा के पास ही रहूँगी। तो मामा आप सब में से सबसे ज़्यादा से प्यार करती हैं? सब कोई। ठीक है जी। हमारे साथ समीना की दूसरी बहन भी मौजूद है। आप भी उस वक्त आपके सामने भी ये सब कुछ हुआ? हाँ जी। और
तब से जहन में क्या है? डर है, खौफ है? मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा है और मेरी माँ ने कहा कि आप लोगों के पापा ने मुझे मारा है। फिर मामा मर गई। आपको मामा की याद आती है? हाँ जी। सबसे ज़्यादा आपको मामा की कौन सी बात है जो याद आती है? शाबाश, बताओ, आपको मामा की सबसे ज़्यादा कौन सी बात याद आती है? कि मामा मर ही ना जाए और पापा ने मामा को मार दी। आपके पापा ने ये सब क्यों किया, आपको मालूम है कुछ? नहीं। नाज़रीन, आपने मुख्तसरन मकतूला शमशाद के वालिद, उनकी वालिदा, उनकी बहन और उनकी बेटियों को सुना कि जिनके सामने ये सब हुआ, वालिद ने अपनी बेटी को गोली का निशाना बनते हुए अपनी आंखों से देखा, पर बेबस था कि आगे नहीं बढ़ सकता था कि अगर आगे बढ़ा तो वो शख्स के जो कहने को तो दामाद है, लेकिन जो हरकत की, जो फेल था, वो दरिंदगी की इंतहा था, कहीं उनको भी गोली का निशाना न बना दे। और ना सिर्फ उनको, बल्कि जो वहाँ पर बेटियां मौजूद थीं उनको भी डराया धमकाया कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। 7 बच्चों में से 6 बेटियां और 1 बेटा, लेकिन आखिर में मकतूला शमशाद को कत्ल इस वजह से सिर्फ किया गया कि तुम बेटियां ही क्यों पैदा करती हो, बेटे क्यों नहीं। इस दरिंदा सिर्फ शख्स ने अब से 1.5 माह पहले अपनी 12 दिन की बेटी को कत्ल किया, पानी में डुबोकर उसका सांस बंद करके उसको कत्ल किया। और अब से 1.5 साल पहले भी एक और बेटी को गलत इंजेक्शन लगाकर उसका कत्ल किया। ये सब करने वाले ने, यानी कि इस दरिंदा शख्स ने, इस कातिल ने ये सब क्यों किया, इसका एतराफ़ जुर्म हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक वक्फे के बाद। और वक्फे के बाद हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे कि जहां पर शमशाद को कत्ल किया गया। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। बेटी का भी कत्ल किया, जो कि अब से 1.5 माह पहले हुआ। 12 दिन की बेटी थी, क्यों कत्ल किया और कैसे किया? सर, बेटियां ज़्यादा सन जी। उसने बोला कि डाकू मार गए पैर, वो उस मंजी पे सोई थी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितने भी अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। एक संगदिल बाप ने अपनी 12 दिन की बेटी का कत्ल किया और उसके बाद इस झगड़े की बिना पर कि बीवी सिर्फ बेटियों की ही पैदाइश क्यों कर रही है, सिर्फ बेटियां ही क्यों पैदा कर रही है, बेटा क्यों नहीं, इस पर अपनी बीवी को भी गोली का निशाना बनाया और उसकी जान ले ली। अब हम उस जगह पे मौजूद हैं, उस घर पे मौजूद हैं कि जहां पर शमशाद को उसके शौहर ने कत्ल किया। हमारे साथ शमशाद बीबी के भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी तफसील जानेंगे। सबसे पहले जिस कमरे में अभी मैं दाखिल हुआ हूँ, ये वही कमरा है कि जहाँ पर गोली चलाई गई और यहाँ पर शमशाद बीबी अपनी बेटियों के साथ आराम कर रही थी। रात का वक्त था कि शौहर ने पहले झगड़ा किया और उसके बाद अपनी बीवी को गोली का निशाना बनाया और फिर बच्चों को भी डराया धमकाया कि मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। और ये बच्चों की खुशकिस्मती थी कि गोली चेंबर में फंस गई और बच्चों को वो मार नहीं सका, वरना उसका इरादा यही था। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस घर में आपकी बहन अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, 6 बेटियां 1 बेटे के साथ रिहाइश पजीर थी।
जब ये वाक़या हुआ तो उसकी तफसील क्या थी? क्या पहले से ही असलहा मौजूद था आपके बहनोई के पास, या उसी वक्त कहीं से लेकर आया, या अगर यहीं पर मौजूद था तो कहीं पहले से छुपाया हुआ था? सर वो असला उस दिन लेकर आया था 5 तारीख वाले दिन शामी लेकर आया था। रात 12:30 बजे का टाइम था। 12:30 बजे मार पीट रहा था। बाहर जो वो 4 आदमी थे पहरा दे रहे थे, उन्होंने आकर हमारा दरवाज़ा खड़काया। हम दोनों, बाप मेरा साथ था, मैं भी साथ था, इधर आए, मार पीट रहा था। मैंने कहा अमर भाई ये काम ना करो, छोड़ दो। उसने पिस्तौल निकाला, उसे गोली मार दी। पिस्तौल कहाँ से निकाला? क्या कमरे में रखा हुआ था, कहीं बाहर रखा हुआ था? पिस्तौल वो जो इधर अलमारी है ना, वो उधर पड़ी दवाइयों वाली, उसमें रखा था। वो पिस्तौल निकाला तो गोली मार दी उसको। ठीक है। और वो पिस्तौल पहले से ही कमरे में मौजूद था? हाँ जी, पहले से मौजूद था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये सब हुआ तो उस वक्त आपको चीखू पुकार की आवाज़ सुनाई दी? बच्चे भी थे, बच्चे भी सहम गए होंगे? बच्चे सोए हुए थे। बच्चों ने जब आवाज़ सुनी, बच्चे उठ पड़े। उसने गोली मारी, एक गोली मारी तो दूसरी गोली ने पिस्तौल में। ये सामने यहाँ कमरे में ये संदूक पड़ा हुआ है और ये छोटी सी अलमारी भी है, तो जो पिस्टल है वो क्या संदूक में था या इस अलमारी में था? वो इस अलमारी में था सर। इस अलमारी में, जहाँ पर आपने बताया कि दवाइयाँ भी पड़ी हुई थी, दवाइयाँ पड़ी हुई अभी भी नज़र आ रही हैं? हाँ जी, इधर अलमारी में रखा था। मार कर वो जो खुड्डा ना कबूतरों वाला, उसके नीचे रख दिया उसने। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो कातिल है आमिर, आपकी बहन का शौहर था, तो उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि जी डाकू आए हैं और उनसे बचाव के लिए सब किया गया और वही सब ये करके गए हैं। जी उसने बोला कि डाकू मार गए पैर। वो उस मंजी पे सोई थी, उसने इधर पैर मारा उसको। डाकू झाकू कोई नहीं चीज आई। इसी चारपाई पे? जी इसी 4 बजे से। और बच्चे भी यहीं पर थे? 7 बच्चे थे। बच्चे को उठाकर इधर कर दिया, उसको पैर मार दिया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बता चलूँ कि जिस तरह से अभी ये चारपाई दिखाई दे रही है बिल्कुल इसी हालत में थी और अभी भी इस पर आपको ये खून के निशानात दिखाई दे रहे हैं। ये वो खून है जो एक माँ का बहा और सिर्फ इसलिए उस पर गोली चलाई गई और उसका खून बहाया गया और उसकी जान ले ली गई कि बेटियों की पैदाइश हो रही है, बेटों की क्यों नहीं? बच्चे भी यहाँ पर थे। बच्चों को आपने वक्फे से पहले सुना कि कितने सहमे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं माँ की याद में, और साथ में ये भी फरियाद कर रहे हैं और दुआगो हैं कि उनका बाप कभी वापस लौट कर ना आए और वो अपने बाप के साथ कभी दोबारा जिंदगी में नहीं रहना चाहते। आगे बढ़ते हैं और बढ़कर हम मुतलका थाने में जाकर गिरफ्तार मुलजिम आमिर से, कि जिसने ना सिर्फ ये कि अपनी बीवी का कत्ल किया बल्कि अपनी 12 दिन की बेटी का भी गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। आखिर इस दरिंदे ने ये सब क्यों किया, आइए चलकर मालूम करते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मुतलका पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ वो दरिंदा सिफ्त शख्स मौजूद है जो बाप कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि इसने सबसे पहले अपनी 15 दिन की बेटी का कत्ल किया और उसके बाद फिर 12 दिन की बेटी का और फिर अपनी बीवी का भी कत्ल कर दिया। आमिर नाम है इसका, इससे बात करते हैं। आमिर, सबसे पहले तो ये कि 15 दिन की बेटी का जो कत्ल किया अब से 1.5 साल पहले, वो किस लिए किया था? नहीं सर, नहीं सर, अपनी आई ना मरी। यानी कि वो जो 1.5 साल पहले 15 दिन की बेटी थी जिसका इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी, हाँ जी, वो तुमने गलत इंजेक्शन नहीं लगाया था? तुम्हारा काम क्या है, करते क्या हो? मैं सर डिस्पेंसरी च छोटा मुलाजिम हूं। हाँ, तो डिस्पेंसरी में हो ना, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इंजेक्शन तो वहाँ पे डिस्पेंसरी में होते हैं, तो वहाँ से इंजेक्शन को उठा के ले आए होगे, इंजेक्शन लगा दिया होगा और बाद में कह दिया होगा जी खुद से हो गया। पता नहीं सर कितों, सानू तो लभदे नहीं जी, ना अल्लाह माफ करो, डॉक्टर ही लिया ही वो। अब से 1.5 माह पहले 12 दिन की बेटी, छोटी सी मासूम बच्ची इस दुनिया में आई
अभी उसको ज़िंदगी जीनी थी, और यकीनन वालिदैन बाप माँ तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के कई ख्वाब देखते हैं। तुमने 12 दिन की बेटी का जो है उसको टब में डुबो के उसका गला दबाकर उसको मार दिया। बोलो, इस पर तो कोई डिस्पेंसरी का मामला नहीं है ना? इसमें तो ये नहीं है ना कि किसी से इंजेक्शन लेकर आए हो, इंजेक्शन लगाया, जिसने इंजेक्शन दिया वो ठीक नहीं था, ये इंजेक्शन ठीक नहीं था, ये तो तुमने खुद किया। क्यों किया? नहीं सर, को नहीं किया। क्यों किया? सर जो कर दे तो फिर रिपोर्ट ना आती थाने। जी हुआ ना, बाद में पता चला, तुमने आकर एतराफ़ किया थाने में, तुमने आकर एतराफ़ किया कि हाँ, जो अब से 1.5 माह पहले बच्ची की वफात हुई वो भी इसी वजह से हुई, वो भी मारा गया उसे। चलो ला लो जी। हाँ बोलो, बीवी से झगड़ते क्यों थे? बस सर को एवं माड़ियां मोटियां लड़ाइयां। किस बात पर? लड़ाई हुंदी रहिंदी है। किस बात पर? बस तुहानू की दसिए जी। बताओ ना, जो भी कोई वजह थी वही बताओ। किस बात पर? बस एवं ही हो जाती सी। ऐसे ही क्या हो जाती थी? कोई वजह होती है ना झगड़े की, वो वजह बताओ झगड़े की क्या थी? खुलकर बताओ कि हकीकत क्या है। बस सर कोई भी नहीं, मैं तुहानू की बतावां। बीवी को इसलिए मार दिया कि बेटियां ही पैदा कर रही थी, बेटे नहीं। बीवी को इसलिए कत्ल कर बस दिया। अल्लाह दा देन सी। हाँ नहीं सर, बस को क्या? अल्लाह जाने की गल बनी है जी, उनकी किस्मत जिस तरह उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया और कहते हो कि उसकी किस्मत में ही था मरना, और बेटी को भी मार दिया और कह दिया कि जी मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो भी अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो अब ड्रामे कर रहे हो, यहाँ पर थाने में हवालात में बंद हो तो ड्रामे कर रहे हो। नहीं सर। किस किस से मुलाकात हुई अपने घर वालों में से? जिद्दां दा आया हूँ जी इत्थे जी। नहीं, किसी भी नहीं। कोई भी नहीं आया मिलने के लिए? नहीं। क्यों नहीं आया? अच्छा चलो, अगर तुम सच्चे हो, पुलिस वाले झूठे हैं? पुलिस वाले झूठे हैं? सच्चे नहीं जी। सच्चे हैं ना? हाँ जी। तो पुलिस तो यही बता रही है कि तुमने पहले अपनी 15 दिन की बेटी का कत्ल किया, फिर उसके बाद अपनी 12 दिन की बेटी को टब में डुबोकर उसका गला घोंटकर उसको मार दिया, और फिर अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। चलो इस तरह ही ला लो जी। नहीं, ये क्या मतलब, यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है ना कि इस तरह कर लो उस तरह कर लो। जो हुआ है वो खुद उसका एतराफ़ करो, वो खुद बताओ कि हकीकत क्या है, उस वक्त जहन में क्या चल रहा था, किसी ने वरगलाया, किसी ने गलत बात जहन में डाली, क्या हुआ? नाज़रीन, इससे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो मुतलका थाने के SHO हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस केस की तफसील क्या बताते हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार मुलजिम है आमिर, जो 6 बेटियों का बाप भी है, उसमें से 2 बेटियों को इसने खुद कत्ल किया और फिर अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। पहले यही था कि उनका इंतकाल हो गया और फिर बाद में पता चला कि उनको कत्ल किया गया। पहले हमें नहीं पता था इस चीज़ का। इसके ससुर जो थे उसने बताया कि इसने 12 दिन की बेटी को पहले भी गला दबाकर पानी में डुबोकर हलाक कर दिया है। बेटियां ज़्यादा की वजह तो घर च लड़ाई भी रही सी, उस दिन ज़्यादा हुई है जी। बस गुस्से नाल के मैं अपना आप संभल नहीं सकिया जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस वाक़े की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक बाप ने अपनी 2 बेटियों का कत्ल किया। पहली बेटी की उम्र सिर्फ 15 दिन और दूसरी बेटी की उम्र सिर्फ 12 दिन, और इसके बाद अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। हमारे साथ मुतलका थाने के SHO सलीमुल्लाह न्याजी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम तफसील जानते हैं कि
ये वाक़या हुआ किस तरह से। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि गिरफ्तार मुलजिम आमिर मकतूला का शौहर और इसकी 6 बेटियां, जिनमें से 2 बेटियों का कत्ल हुआ, वफात पा गई। पहले यही था कि उनका इंतकाल हो गया और फिर बाद में पता चला कि उनको कत्ल किया गया। आपके मुताबिक तफसील क्या है? शब गुज़िश्ता जो है पिछली रात जो है वहाँ पे हमें तकरीबन रात 2 बजे ये इतला मिली कि आमिर नामी शख्स ने नवाकोट के करीब अपनी बीवी को बदरिया फायर कत्ल कर दिया है। फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे जो है तो भाग चुका था, लेकिन उसके बाद इसके ससुर जो हैं उनके बयान पे मुकदमा दर्ज किया। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, इस मुलज़म को भी रातों रात गिरफ़्तार किया। लेकिन उसमें दूसरे दिन, पहले हमें नहीं पता था इस चीज़ का, इसके ससुर जो थे उसने बताया कि इसने 12 दिन की बेटी को पहले भी गला दबाकर पानी में डुबोकर हलाक कर दिया है। तो उसने दूसरी एप्लीकेशन भी दी, तो उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन पे भी मुकदमा दर्ज हुआ। जहाँ तक दूसरी बेटी के कत्ल होने वाली बात है, उसका सरदर्द ना तो कोई मुद्दई है हमारे पास, ना ही किसी ने कंप्लेन किया। 4 इसकी 6 बेटियाँ पैदा हुई, जिसमें 4 हयात हैं और 2 वफात पा चुके हैं, जिसमें एक इसके ससुर ने मुकदमा दर्ज करा दिया कि वो 12 दिन की बेटी को आज से 1.5 माह कबल इसने पानी में डुबोकर हलाक कर दिया था। ये बताइए सलीम साहब के बीवी के कत्ल की वजह क्या है? अहले महल्ला में अब तक जो हमने इंटेरोगेशन की है, तमाम अहले महल्ला और इसके जो अजीज रिश्तेदार, हत्ता के इसके भाई भी, वो यही बताते हैं कि अक्सर इनका मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था। जिस शब को इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है उस शाम को भी आपस में इनका झगड़ा हुआ है। क्या ये वजह भी सामने आई है कि बीवी का कत्ल इस वजह से किया गया कि झगड़ा जो होता रहा वो भी झगड़ा इस बात पर होता था कि बेटियों की ही पैदाइश हो रही थी, बेटे नहीं? नहीं, इसमें झगड़ा हुआ जब जाहिर है अगर इसकी बीवी को ये इल्म हो कि इसकी बेटी को वाकई इसने कत्ल किया तो ये भी तो है, इस बेस पे भी तो झगड़ा होता होगा। सलीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, गिरफ्तार मुलज़िम आमिर से अपनी गुफ्तगू को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। आमिर, हमारी सलीम साहब से भी बात हो गई है और उनका जो कहना था वही बात कि बेटी का भी कत्ल किया जो कि अब से 1.5 माह पहले हुआ। 12 दिन की बेटी थी, क्यों कत्ल किया और कैसे किया? सर बेटियां ज़्यादा सन, परेशान हो के कत्ल कर बैठा, पानी च डुबो के मार बैठा जी। बेटियां ज़्यादा की वजह तो घर च लड़ाई भी रही सी, उस दिन ज़्यादा हुई है जी। बस गुस्से नाल के मैं अपना आप संभल नहीं सकिया जी। तो जब अपनी 12 दिन की बेटी को कत्ल किया पानी में डुबो के, उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि बेटियां भी अल्लाह की नेमत हैं, रहमत हैं? ठीक है। और अभी दुनिया में बेटी आई है, बाप हो, किसी और की बेटी तो नहीं, किसी और की औलाद तो नहीं, बस इस तो भी ज़्यादा होंदियां जा रही हैं। बेटी का नाम क्या रखा था? हजे को नहीं सी रखा जी। जब अपनी बीवी को कत्ल किया तो उस वक्त वहाँ पर बेटियां भी मौजूद थीं, समीना भी थी और बाकी 3 बेटियां भी थीं। उनको भी डराया धमकाया कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा? सुतियां सन। उन्होंने सब अपने सामने होते हुए देखा है। उसी कमरे में, वो छोटा सा कमरा है कि जहाँ पर उनकी माँ भी मौजूद थी, वो बेटियां भी सो रही थीं। एक उठी आई, उन्होंने धमकाया माड़ा भी चुप कर जा, वो सहम गई है। मैं उसको फैर मार के तो बाहर निकला है। लेकिन कोई इंसान ये मानने को तैयार नहीं होगा कि क्या कभी कोई बाप भी अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? जरा ऐसा इंसानियत कहाँ गई उस वक्त? वो सर गरीब जी, गरीब तो हो पर बाकी बेटियां भी तो थीं, लेकिन किसी की जान तो नहीं लेनी चाहिए, और वो भी अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी की जान ले ली। बस ज़्यादा होने की वजह तो कहाँ से ये जहन में बात आई कि बेटी ज़्यादा है, चलो जी बेटी 1 2 3 4 6 बेटियां हैं तो बेटियों को मारते जाओ, इस तरह से ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इस तरह मसाइल हल हो जाएंगे।
ये कहाँ से सोच ज़हन में आई? क्या कहीं कोई देखा, किसी ने कोई मशवरा दिया? नहीं, छोटियां सन ना ये। तो अगर बड़ी होती तो उनको भी कत्ल कर देते। नहीं कि पहली बेटी हुई, पैदाइश हुई, बर्दाश्त किया, दूसरी बेटी हुई, बर्दाश्त किया, तीसरी बेटी हुई, बर्दाश्त किया, चौथी बेटी हुई, उसकी पैदाइश पे भी बर्दाश्त किया, और फिर उसके बाद एकदम तुम्हारे जहन में हैवानियत तुम पर तारी हो गई कि बेटी को मार दो। बस सर ज्यादा होने की वजह तो ये पछतावा है अपने किए पर? जाहिर है जी, हुंदा तो है ही है जी। जब अपनी 12 दिन की बेटी को पानी में डुबोकर उसका कत्ल किया तो उस वक्त बीवी कहाँ पर थी? वो अंदर सी। क्या बीवी को मालूम था कि क्या हुआ है? नहीं। बीवी को बाद में पता चला? हाँ जी। कैसे? मैं क्या बस आ हो गया काम जड़ा पानी च डुबो के जी। खुद बताया? हाँ जी। और बीवी का क्या रद्द अमल था? बीवी ने क्या कहा? उन्हें मुझे क्या है कि तू चंगा नहीं किया जी। यकीनन माँ है, हाँ जी। उसकी बेटी थी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब क्या करोगे? गिरफ्तार हो चुके हो, हवालात में बंद हो, बेटी को कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया, नशा करते हो? नहीं सर, पहले सिगटा का करने हैं। इसके अलावा और कभी कोई नशा नहीं किया? अगर जो किया और कहते हो कि गलत किया तो उसका पछतावा मैं कैसे मान लूं कि पछतावा है? मुझे तो तुम्हें देखकर ये लगता है कि शायद तुम अभी भी ये जहन में ख्याल लिए बैठे हो कि जो किया वो सही किया। नहीं तो भाई तो यकीनन सब यही कह रहे हैं, जो देख भी रहे होंगे वो भी यही कह रहे होंगे, तौबा इस्तगफार कर रहे होंगे। नहीं सर, प्यार करीदा ही बच्चों नाल। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? उस बच्ची का क्या कसूर था? बाकी बच्चियों से प्यार करते हो तो उस बच्ची का क्या कसूर था? या तुम्हें ये डर था कि ये बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इससे मोहब्बत, इससे लगाव बढ़ता जाएगा, तो वो दिन आने से पहले ही इसको खत्म कर दो? अखलाजात वाधे जाने हैं, 2 हुई या 4 हुई या चौखी, खर्चे तो बढ़ना ही है। तो पहले सोचना था ना कि जब 7 बच्चे थे तुम्हारे, पहले सोचना था ना कि अखराजात कैसे पूरे होंगे, तुम्हारी कमाई कितनी है, आमदन कितनी है, उस हिसाब से फिर देखकर खानदानी मनसूबाबंदी करनी थी ना। उस वक्त नहीं सोचा? बेटा को नहीं सी, असी ऐसे रिस्क च रहे कि अल्लाह बेटा दे दू, नाले बेटा को नहीं सी, हुण आन के दिता है जी। और बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया कि बेटियां ही पैदा करती रही है? अब बस कोई भी मसला ही, को लड़ाई झगड़ा भी होता ही रहता सी। अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? तुमने माशरे में कैसी मिसाल कायम की है? बस बहुत माड़ा होया जी। तुम्हारे साथ होना क्या चाहिए अब? क्या बाप कहलाने के लायक हो? बोलो। जैसा कि मैंने पहले कहा, बेटियां अल्लाह की देन है, रहमत है, तुमने उसको ठुकरा दिया, तो क्या मिसाल कायम की माशरे के लिए? आज ही इस गल ना बंदे नूं क्या होना चाहिए अब तुम्हारे साथ? बोलो। मैं हुण सर की दस सकना। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में इस अफसोसनाक वाक़े की तफसील जानी कि जिसमें एक शख्स ने अपनी बेटियों का कत्ल किया। अब से 1.5 माह पहले सिर्फ 12 दिन की बेटी को पानी में डुबोकर उसका कत्ल किया और फिर उसके बाद अपनी बीवी को भी गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया, इसलिए कि वो बेटियां पैदा करती रही है। और 12 दिन की बेटी के कत्ल की वजह गिरफ्तार मुलजिम ने क्या बताई? कि गरीब हूं, अखराजात पूरे नहीं होते थे। पहले नहीं सोचते ये लोग, बाद में
जब सोचते हैं तो ऐसा गलत सोचते हैं और ऐसे भयानक ख्यालात इनके जहन में आते हैं कि जो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह न करे कि कभी कोई ऐसा दोबारा सोचे या करे। इस तरह के लोग हमारे माशरे में बस रहे हैं और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और करने के बाद इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता, सिर्फ यही कहना होता है कि गलती हो गई, जो किया वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंतज़ार या बात तो ये है कि एहसास कब होगा। हमारा एहसास ख़त्म हो चुका है। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बेटे हों या बेटियां हों सब बराबर हैं, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस तरीके से इस तरह का घिनौना फेल करना चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।